बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज मैं आपको इस तरीके से फ्लावर बेल्ट बनाना बताऊंगी, जिस तरीके से मैंने इस फ्रॉक पे लगाई है। ठीक है, ऐसी बेल्ट बनाना बताऊंगी। बैक साइड से देखें और फ्रंट साइड से फ्लावर्स बनाए हैं। किस तरीके से बनाए हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं ये हमने फ्लावर बेल्ट किस तरीके से बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्लिप नॉट लेंगे और चेन लेंगे। 4 चेन लूँगी सबसे पहले। 1 2 3 और 4 चेन लेने के बाद फर्स्ट चेन में डाल के एक रिंग बना लेंगे। ठीक है, ऐसे। अब 12 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 चेन लेने के बाद 3 छोड़ेंगे। 1 2 3 छोड़ने के बाद चौथे वाले में डाल के एक डबल क्रोशे कर देंगे। ठीक है, फिर से आपने 12 चेन लेनी है। 1 2 3 4 अगेन 12 चेन लेने के बाद फिर से 3 छोड़ेंगे। 1 2 3 चौथी वाली में डाल के एक डबल क्रोशे कर देंगे। ठीक है, फिर से 12 चेन लेंगे, फिर से 3 चेन छोड़ के चौथी वाली में डाल के डबल क्रोशे कर देंगे। यानी आपको अब बेल्ट की जितनी लेंथ चाहिए है आप उतनी बनाएं। ठीक है, मुझे अभी आपको समझाने के लिए मैं इतना ही कर देती हूँ। जितनी आपको लेंथ चाहिए, आगे आपने और बड़ा करना है तो अब ये देखें यहाँ पे मैंने क्या किया है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास अब 3 फ्लावर्स बनेंगे। ठीक है, तो अब दोबारा अगर 12 चेन लेके फिर से चौथी चेन में डाल के एक डबल क्रोशे कर दें। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर अब जब आपके पास फ्लावर्स बन अभी मेरे पास 3 फ्लावर बन रहे हैं ना, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे। 1 2 और 3 जितनी आपको लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से 12 चेन लेके चौथी चेन में डाल के डबल क्रोशे कर देंगे। ठीक है, लास्ट पे जब आपकी लेंथ खत्म हो जाएगी फिर आप 3 चेन लेने के बाद इस जगह पे जो आपका सर्कल बना है उसके अंदर डाल के पफ बनाएंगे। देखें, डबल क्रोशे में हमने एक धागा आखिर में छोड़ देना। एक दफा किया, फिर 2 दफा किया, 2 एक धागा आखिर में छोड़ देंगे, फिर से 3 दफा किया, ऐसे। ठीक है, अब मेरे पास हुक पे 4 धागे हैं। अब इन चारों में से एक आखिर में धागा, ये देखें आखिर में 2, ये 2 छोड़ दिए। अब इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये चेन छोड़ने के बाद इसके बीच में डाल के हाफ डबल क्रोशिया 3 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और 3 हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद अगेन इसी रिंग में डाल के फिर से यहाँ पर इसी तरीके से एक और पफ बनाएंगे। 1 2 और 3 दफा निकालेंगे। ठीक है, फिर से एक साथ इन सबको निकालेंगे। इन सबको एक साथ निकाल के आखिर में एक धागा, यानी 2 धागे हमारे पास बच गए। फिर इन दोनों को निकाल के अब यहाँ पे देखें, ये जो आपको गैप नजर आ रहा है इस जगह पे डाल के बैक पे यानी यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशे करने हैं। ये देखें, ये आपको ये जगह नजर आ रही है, यहाँ पे डाल के 1 2 और 3 हाफ डबल क्रोशे किया। अगेन सेम इसी रिंग में डाल के एक पत्ती और बना लेंगे। 2 पत्तियां बन गई, एक और बना लेंगे। ये देखिए मेरी 3 पत्तियां तैयार हो गई हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 बार लपेटेंगे, इसी जगह के अंदर डाल के
एक ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। ठीक है, मैं 6 पत्तियों वाला फूल बना रही हूँ, आप चाहें तो 10 पत्तियों वाला बना सकते हैं, यानी 3 एक साइड पे रखूंगी और 3 ही दूसरी साइड पे रखूंगी। ये ट्रिपल क्रोशिया इसी गैप के अंदर डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 2 3 दफा लपेटेंगे, नेक्स्ट गैप के अंदर डाल के डबल ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और 5 दफा हुक से निकालेंगे। अब क्या करेंगे, एक दफा फिर से लपेटेंगे, फिर से वैसे ही इसको खींच के यहाँ पर डबल क्रोशिया में एक धागा छोड़ देंगे, फिर से यहाँ पर इसको डालेंगे 1 और 2 बार, फिर से एक धागा छोड़ देंगे, फिर से लपेटेंगे और यहाँ पे डालेंगे और ये दूसरी बार निकालेंगे और एक धागा छोड़ देंगे। अब इन सबको एक साथ निकाल के आखिरी का जो धागा है वो छोड़ देंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पे निकाल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके न डाल के ये जो गैप आपको नजर आ रहा है यहाँ पर डाल के 3 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया में हम एक दफा बल देते हैं और तीनों धागों को एक साथ निकाल देते हैं। एक, देखिए एक दफा लपेटा, इसमें डाल के निकाला, 3 धागे हो गए, तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, फिर से एक लपेटा, इसमें डाला, निकाला, देखिए 3 धागे हो गए, तीनों को एक साथ निकाल दिया। 3 हाफ डबल क्रोशिया। अगेन दूसरी पत्ती बनाएंगे इसी तरीके से, एक दफा लपेटेंगे, यहाँ पे डाल के ये ऐसे निकालेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर इसको एक आखिरी का धागा छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट में निकाल के 3 हाफ डबल क्रोशिया इस गैप के अंदर डाल के 1 2 और 3। ठीक है, अब एक और पत्ती मैं बना लूंगी, इसके साथ ही 3 पत्तियां बनाएंगे। देखिए 3 पत्तियां कंप्लीट करने के बाद फिर से 2 बार लपेटेंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर से 3 बार लपेटेंगे और लास्ट वाली में, अब जब लास्ट पे आएंगे तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। एक यहाँ पर डबल ट्रिपल क्रोशिया करेंगे पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले 3 पत्तियां बनाई थी ना, 1 2 3, अब मैं यहाँ पे 6 पत्तियां इसी के अंदर बनाऊंगी, सेम एज इट इज, क्योंकि 3 एक साइड पे और रिटर्न में 3 दूसरी साइड पे। 3 बना दिया, यहाँ पे देखें मैंने 5 पत्तियां बना दी हैं। अब ये लास्ट की पत्ती भी इसी तरीके से बनाएंगे, एक दफा लपेट के इस तरीके से, 1 फिर 2, अगेन 3 दफा निकालेंगे, सेम एज इट इज वही पैटर्न रिपीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक धागा छोड़ देंगे निकालने के बाद, ये देखें एक छोड़ के लास्ट पे दूसरी दफा निकालेंगे, फिर हाफ ट्रिपल क्रोशिया इस जगह पे इस तरह करके 3 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं, 1 2 और 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 बार लपेटेंगे और इसी जगह पे डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे, इसी गैप में डाल के एक लास्ट का ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे, फिर 1 2 3 दफा लपेट के नेक्स्ट वाले में डाल के एक डबल ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। करना वैसे ही सेम है, जो एक साइड पे किया वैसे ही दूसरी साइड पे भी करना है। ठीक है, देखें 1 2 3 दफा लपेट के यहाँ पर एक डबल ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। अब अगेन वहीं पे डाल के 3 पत्तियां बनाएंगे, इसी जगह पे डाल के 3 पत्तियां पहले बना ली थी, अब 3 पत्तियां और बनाएंगे, 1 ठीक है। अब ये इन सबको एक साथ निकाल के एक धागा छोड़ के यहाँ पे ऐसे, अब यहाँ पे इस जगह पे डाल के 3 हाफ ही डबल क्रोशिया करने, 1 2 और 3। अगेन एक पत्ती बना लिया, आगे की 2 पत्तियां आपने और बनानी है। फिर से
यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया इसी गैप के अंदर डालना करना है, फिर एक डबल ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट गैप के अंदर डालना है, फिर 3 पत्तियां बनानी है। अब देखें आखिर में मैंने 6 पत्तियां कंप्लीट करनी है आखिरी के फूल के, 1 2 3 एक साइड पे, 3 दूसरी साइड पे, यानी टोटल 6 पत्तियां कंप्लीट करनी है। यानी 6 पत्तियों का फ्लावर बनाया, आप चाहें तो 10 पत्तियों का भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो 3 चेन ली थी इसकी यहाँ पे टॉप पे एक सबस्टिच कर देंगे, इस जगह पे डाल के एक सबस्टिच कर देंगे, उसी धागे को आगे निकाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बेल्ट बन के तैयार हो गई है। ठीक है, आप चाहें तो इसको जितनी मर्जी लंबी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर इसको मैंने, अब ये जो सा नहीं मैंने यहाँ पे बनाए थे गैप्स बनाए थे ना, उन गैप्स के अंदर डाल दिया मैंने बैक साइड अंदर की तरफ से। देखें तो ये इस तरीके से मैंने ऐसे गैप्स के अंदर डाल के इसको एडजस्ट किया। ठीक है, अब आगे देखें इसकी ये वाली साइड मैंने किस तरीके से बनाई है, आगे ये डोरी किस तरीके से बनाई है वो भी देख लेते हैं। उसके साथ ही अब आपने धागे को काटना नहीं है, उसके साथ ही आपने क्या करना है, चेन लेंगे, एक दो तीन चेन लेने के बाद यहाँ पे डाल के एक डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर से ये 2 धागे उठाएंगे, 1 और 2, इन 2 धागों को उठा के यहाँ पर डबल क्रोशिया कर देंगे। इस तरीके से मेरी पीछे से चेन बनती जाएगी। फिर से 3 चेन लेके ऐसे इन 2 धागों को उठाएंगे। अगर आपको धागे उठाना मुश्किल लगता है तो इस गैप के अंदर डाल के भी आप डबल क्रोशिया कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं यहाँ से 2 धागे उठाऊंगी। ये देखें 1 और 2, यहाँ से उठा के डबल क्रोशिया कर दूंगी। अगेन 1 2 3 चेन लेके अप टू सॉन, इसी तरीके से आपको जितनी लेंथ चाहिए यहाँ से 2 धागे उठा के ऐसे। तो लास्ट पे क्या किया, धागे को थोड़ा खींच के इस गैप के अंदर डाल के 1 2 और 3 दफ़ा करके ऐसे निकाल दिया और फिर चेन लेके लास्ट पे ऐसे पफ बना दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये डोरी बनाई है। ठीक है, बैक की डोरी। ये देखें, वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कर दिया करें। तो इस तरीके से मैंने ये सारी बेल्ट बनाई है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।